लवकेश कटारिया को जब बिग बॉस के घर से बाहर निकाला गया तो लवकेश के तमाम समर्थकों ने कहा कि क्या लवकेश का, एल्विश का या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल करके उन्हें बाहर फेंक दिया। हे प्रभु, ये क्या है? अब बताओ मैं क्या करूं, किसके लिए देखूं बिग बॉस? अब तो लगता है जियो सिनेमा ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब भाई, कटारिया को जिताने के लिए एल्विस ने क्या नहीं किया। इतना बड़ा मीटअप रखा था, पर फिर भी बिग बॉस ने अपनी चाल चल के कटारिया को घर से बाहर निकलवा ही दिया। मैंने तो पहले ही कहा था भाई, किसी की कितनी भी फैन फॉलोइंग हो, डज नॉट मैटर, पूरा सो स्क्रिप्टेड है। सही पकड़े हैं। मतलब भाई, इस बार कटारिया को जीतना चाहिए था। वो बात अलग है कि सारे कंटेस्टेंट घटिया थे। बिग बॉस में अभी कंटेस्टेंट का मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ, और भाई जो मीडिया वालों ने अरमान मलिक और उसकी फैमिली की मारी है, भाई मजा ही आ गया। और वही बाहर इनकी पहली बीबी हर प्रकार से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है, मतलब रील बना के, वीडियो डाल के। ये देखो तुम। ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है, और मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद ना मैं बच्चों को लेके अलग हो जाऊँ। वाह दीदी, ये बात। अब बस इस बात से तुम मुकरना मत। मतलब पहली बार जिंदगी में कोई अच्छा डिसीजन ले जा रही हो तुम। वो बात अलग है कि पहले ले लेती तो ये बवासीर ना होती। और डिवोर्स ही क्यों दीदी, पुलिस केस करो इस इंसान पे। हवस का पुजारी। एक तरफ दीदी अलग भी होना चाहती है, और दूसरी तरफ दीदी का इनके बिना दिल भी नहीं धड़कता। तू है तो दिल धड़कता है। फिर दीदी कहती है कि मैं मजबूर हूँ, छोड़ नहीं सकती, इसलिए उंगली पे नचाता है। फिर अगली रील में कोई अलग बात। दीदी का कॉन्सेप्ट ऑफ रील्स उतना ही कंफ्यूजिंग है जितना कि इनकी जिंदगी। फिर दीदी धमकी दे देती है कि डिफेमिंग का केस कर दूंगी। जो मुझे डिफेम कर रहे हैं या मेरी फैमिली को डिफेम कर रहे हैं, उनके लिए मैं सीधा सीधा यहाँ मानहानि का केस डालने आई हूँ। 2 seconds earlier. तो गाइस, अभी तक ना ट्रोलिंग चल रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, गिरगिट कितने रंग नहीं बदलता होगा जितना कि दीदी बदलती है। आज इसकी रील डाल देती हूँ, सिंपैथी मिलेगी। फिर उसकी रील डाल दूंगी, सिंपैथी मिलेगी। फिर डिवोर्स की रील डाल दूंगी, सिंपैथी मिलेगी। अबे तुमने क्या जनता को चूतिया समझा? साले मजाक बना के रखते हो भाड़ू। दीदी, पूरी जनता का आपसे एक ही सवाल है, अरे कहना क्या चाहते हो? गिरगिट में और अरमान मलिक की फैमिली में बस इतना ही डिफरेंस है कि गिरगिट जंगल में पाया जाता है और ये घर में। हमारे बच्चों को बददुआएं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। हमारे परिवार को उन्होंने इतना गंदा बना दिया, इतना गंदा बना दिया है। अगर ये परिवार इतना ही गंदा होता तो यहाँ पे 40 लोग जो काम कर रहे हैं, क्या काम कैसे रहा? गंदा बना दिया? अबे अच्छे कब थे तुम? करने से पहले तो ख्याल आया नहीं। अब कान गाली खाने वाला क्या है तो मिलेगी। बात तो सही है। चलो अब थोड़ा इंटरव्यू देख लेते हैं, असली मजा तो उसी में। आपको इस घर में ये कहते सुना गया, सना, नेजी और लवकेश इस घर में अपने डूबते करियर को संवारने आए हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आप इस घर में क्या करने आए हैं? सर, और देखो- दूसरा सवाल ये है जी। कि आपने हमेशा लवकेश को ये कहा है कि वो एल्विश की पूंछ पकड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कृतिका और पायल किसका पूंछ पकड़कर यहाँ तक आई? भाई कहाँ थे तुम अब तक? मतलब इसे कहते बिना पेंट उतारे किसी की लेना। और एक हमारे अनिल कपूर जी हैं, मतलब वीकेंड के वार को कबाड़ बना दिए। भाई इतना सच, वो भी मीडिया वालों से। भाई सवाल तुमने पूछ लिया, पर जवाब मैं दूंगा। तो भाई अरमान भाई अपना करियर संवारने तो बिल्कुल नहीं आए। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि करियर तो उन्हीं का डूबता है जिनका कुछ होता है। तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कृतिका और पायल किसका पूंछ पकड़कर यहाँ तक आई? रही बात पकड़ के आने की, तो ये दोनों अरमान का ही पकड़ के आए हैं, पर पूछ नहीं, कुछ और। वाह भाई, अब मजा आ रहा है। अगला। एज अ हस्बैंड हमने आपको आपकी बीवी की इज्जत खुद नहीं करते हुए देखा है। बिग बॉस वालों कौन से चैनल से रिपोर्टर्स ले आए? जब विशाल ने कृतिका जी के बारे में एक कमेंट किया, आपने उन्हें थप्पड़ मारा, उनकी इज्जत के लिए आपने एक स्टैंड लिया। लेकिन एज अ हस्बैंड हमने आपको आपकी बीवी की इज्जत खुद नहीं करते हुए देखा है इस घर में। इज्जत करना होता है कि किसी चीज के लिए हम उसको डांटे या फिर सुनाए या फिर चीजें करें। भाई जो थप्पड़ मारा था इसने विशाल को, वो किसी की इज्जत बचाने के लिए नहीं, अपनी खुजली मिटाने के लिए मारा था। और रही बात इज्जत बचाने के लिए थप्पड़ मारने की, तो उसके लिए इज्जत होनी तो चाहिए। इज्जत करना होता है कि किसी चीज के लिए हम उसको डांटे या फिर सुनाए।
वाह भाई, क्या लॉजिक है। इज्जत करना मतलब किसी को डांटना, किसी को सुनाना। भाई अगर ये इज्जत मैं अपने घर में दिखाऊं ना तो बीच चौराहे पे मेरी लाश मिलेगी। अच्छा, बट नहीं यार, भाई इज्जत तो करते हैं लेकिन रात को। में कसी के सैया का जो ये यूनिक रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये आपका क्लेम टू फेम है, चाहे वो आपके क्रिएटर जर्नी में हो या बिग बॉस में हो। पर कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप लोग सिर्फ सेंशलाइज करने के लिए करते हो, क्योंकि पायल अब जाकर ये वीडियो बना रही है कि वो आपको डिवोर्स देना चाहती है और कृतिका ने उनके इनोसेंस का फायदा उठाया। भाई मैं तो ये कब से कह रहा हूँ, जब पायल चली गई थी छोड़ के और किसी राहुल नाम के लड़के से शादी करनी थी अकॉर्डिंग टू अरमान मलिक, राहुल जिसे शादी की पायल ने, तो वापिस आने की क्या जरूरत थी। अरे हाँ, सिंपैथी भी तो चाहिए थी। और आपको लगता है ये एक पॉलीगैमस रिलेशनशिप एक नेशनल टीवी पे आप लोग जो प्रमोट कर रहे हैं ये सही है? मैं कहना चाहूँगा, देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। पर मेरे में हिम्मत थी, मैं सामने लेके आया हूँ और उस चीज़ को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है। उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। भाई वही तो तू समझ, जो ऐसा काम करते हैं ना वो इतने शर्म में, इतने गिल्ट में रहते हैं कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं समझते खुद को। पर तूने तो पूरी दुनिया के सामने रख दिया, क्योंकि तू है ही बेशर्म। भाई इसके लॉजिक के हिसाब से अगर तुम किसी का खून कर दो और ये बता दो कि मैंने खून किया है, तो तुम उनसे तो अच्छे हो जो कि खून करके नहीं बताते। और ये 7 दिन में प्यार करने वाला तो सबसे बकवास है। साला प्यार कर रहा है या धंधा? मतलब 21 दिन में पैसा डबल सुना था, पर भाई ने 7 दिन में बीवी डबल कर दी। आपने हर बार अपनी चीटिंग को जस्टिफाई काफी अच्छे से किया है। 7 दिन में आपको प्यार भी हो गया। कृतिका, जब विशाल ने कमेंट पास किया आपको काफी गुस्सा आया। अरमान, आपने तो थप्पड़ मार दिया जी। आपको एक कमेंट से इतना बुरा लगा। आप शादीशुदा थे फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ। चीटिंग इज अ चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैं। हाँ तो छोड़ दिया था ना पायल को। राहुल जिसे शादी की पायल ने, तो मेरी सारी प्रॉपर्टी छोड़ो, मेरा बच्चा भी लेगी यार, निकलवा दो यार इस पर। मतलब नेजी भाई शकल से नशे में लगते हैं और ये हरकतों से। भाई फर्स्ट, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो और उससे प्यार करते हो तो किसी और से प्यार होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। बट ये भी है कि ये चीज इंसानों पे अप्लाई होती है, जानवरों पे नहीं। अगर अरमान भाई को एक बुक लिखने को दे तो ये एक बहुत अच्छी बुक लिख के देंगे, मल्टीपल वेज ऑफ टेलिंग लाई, झूठ बोलने के हजारों तरीके। मान, आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आपने कहा कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, फलाना ढिमाका। विशाल को आपने बहुत कुछ कहा, मगर नैतिकता का पाठ आप नहीं पढ़ाएं तो बेहतर है। एक बीवी के रहते हुए आप उस बीवी की बहन जैसी दोस्त को उसने बोला आपने उससे शादी कर ली, आप जवाब दे चुके हैं। पर सिर्फ ये शब्द मैं आपको बताना चाहती थी, आप कितने भी मीठे शब्द बोल दिए, गलत है कि आपने एक बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की की शादी करके आप जस्टिफाई करते हैं उसको, बार-बार जस्टिफाई करते हैं कि सही मैंने रखा, मैंने ये नहीं किया, ये गलत है। भाई इसे तो सब मिलके धो रहे हैं। भाई कितना जस्टिफाई करेगा अपने झूठ को? अब तो मान ले तूने जो किया था वो गलत है, जनता माफ नहीं करेगी। और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। ये जो चीजें ये हमारी पर्सनल है, हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग है। और जो आप बोल रहे हो ना कि डायन ये सब, तो भाई ठीक है, ये मानती हूँ ये चीजें होती है। बल्कि मैं यही बात बोलूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमारी है। और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, ऐसा टाइम आ गया था कि हम तीनों अलग हो चुकी थी। मैंने रिश्ता खत्म करने की कोशिश भाई मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ। कौन है ये रिपोर्टर? इसको बिग बॉस में डालो। अभी तुम्हारे पति ने बोला कि चॉइस होती तो छोड़ देता, चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैं। और अब तुम बोल रहे हो कि हम एक टाइम पे अलग होने वाले थे। बात कुछ समझ में नहीं आई। भाई अरमान फैमिली ने तो जनता को चूतिया ही समझ रखा है। मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ हो। एक से बड़े एक झूठे हैं फैमिली में। मतलब बेस्ट झूठी फैमिली का अवार्ड होता ना तो ये अरमान फैमिली को ही मिलता। भाई इनकी स्टोरी देख के ऐसा लगता है ना किसी ने सच ही कहा है, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक लड़का आपको सुंदर बुलाता है तो आप अनसेफ फील करने लगती हैं और आप इस कमेंट पर जाकर थप्पड़ मार देते हो और आप खुद सना सुल्तान को हाइट शेम करते हो, बॉडी शेम करते हो, फेस शेम करते हो। उसने भी एक सिंगम शॉट बजा दिया होता तो क्या करते आप? भाई बजा ही देना चाहिए था, कसम से मजा आ जाता। मन, इस रिश्ते में एक बायोलॉजिकल नीड भी होती है, तो रोमांस कौन से दिन किसके साथ करते हैं? मैडम अब तो मैं कहते हैं ना कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, जब मूड करे किसी के साथ भी कर लेते हैं। भाई बिग बॉस को पोन अप बना दिया। भाई ये तो और बड़ा चूतिया खाने का एग्जाम्पल दे रहा है कि जब मूड करे किसी के साथ भी कर लेता हूँ, जो मिल जाए उसी को दबोच लेता हूँ।
और वैसे भी इसकी हवस सो कॉल्ड रोमांस पूरी दुनिया ने देखी है। सैया में कसी के सैया मारे लो कच्चा। मतलब लड़के मिले 1000 पर पति ना मिले छिनार। ओ सॉरी अरमान। भाई तेरा ये कहने का मतलब क्या है? मतलब वही बीच रिपोर्टिंग में अगर तुझे हवस चढ़ी, तेरा मूड बन गया तो तू यही शुरू हो जाएगा। अरमान। बट जोक सपाट, मतलब घर में करने वाली चीजें, जिन चीजों की बात घर में होनी चाहिए वो ये नेशनल टेलीविजन पे उछाल रहा है और ये करता है लड़कियों की इज्जत। भाई लड़की तो दूर की बात है, मतलब अपनी बीवी की तो इज्जत कर ले। इधर रिपोर्टर अरमान मलिक की मार रहे हैं और उधर निजी रिपोर्टर्स की। आप अभी तक जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते, समझ रहे? प्यार में कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका सना मकबूल के साथ? कुछ भी क्या बोल रहा है, ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना? आप मुझे धमकी ऐसे नहीं दे सकते। तू क्या बोल रहा है? दिस इज नेजी दब्बा। भाई ने तो खोल के मार ली। भाई अरमान मलिक उतना ही अच्छा है जितना कि मैं फेमस। भाई लाइक कर दिया करो यार और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।